Good evening, my dear student. My name is Deepak Tiwari और आई एम ए फिजिक्स टीचर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ और आज मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा, जिसमें फिजिक्स में चैप्टर 3, आपका चैप्टर 3 मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन मीन्स एक बीमीय गति आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक बीमीय गति। अब सबसे पहले यहाँ मोशन मीन्स, मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। क्या है गति? तो ध्यान देना है, व्हेन अ बॉडी चेंज हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी विद टाइम, देन द बॉडी इज इन मोशन। मतलब व्हेन अ बॉडी चेंज हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी विद टाइम, देन द बॉडी इज इन मोशन। मतलब ये है कि यदि कोई पिंड अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करता है किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, तो वस्तु गतिमान कहलाती है। फिर से ध्यान देना है कि व्हेन अ बॉडी चेंज हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी विद टाइम, देन द बॉडी इज इन मोशन। अगर कोई भी बॉडी है वो किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को चेंज करता है, तो बॉडी किसमें कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि हम लोग जब मोशन करते हैं तो अर्थ को रेस्ट माना गया है। तो अब जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो अर्थ क्या होता है? रेस्ट में होता है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारी जो स्पीड होती है वो 15 मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर किसी भी बॉडी की मोशन, मतलब किसी बॉडी की पोजीशन को बताया जाता है या किसी मोशन बताया जाता है, तो वो किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बॉडी इधर 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रही है और दूसरी बॉडी यहाँ 10 मीटर पर सेकंड के, तब हम लोग जब रिलेटिव स्पीड दोनों अगर एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो इस आपको पता है 15 माइनस 10 कर दिया जाएगा। तो एक बॉडी जब यहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठ करके इस बॉडी को देखेगा तो ये इसे 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे मोशन करती हुई दिखेगी। फिलहाल हम इस मतलब रिलेटिव मोशन आप लोगों को पीछे एक पूरा वीडियो बनाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, तो ये चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जैसे हम लोगों की जो मोशन की स्टडी की जाती है वो किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में मान करके, जैसे अर्थ को रेस्ट माना जाता है और हम मोशन करते हैं, तो हमारी जो मोशन की स्टडी की जाती है वो अर्थ को रेस्ट मानते हुए हमारा रिलेटिव मोशन निकाला जाता है। चलिए ठीक, तो व्हेन ए बॉडी चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू
अदर बॉडी विथ टाइम देन द बॉडी इज इन मोशन, मतलब यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करता है किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, तो वस्तु क्या कहलाती है? गतिमान कहलाती है। अब देखिए मोशन मेनली 3 टाइप के होते हैं, तो ध्यान देना है यहाँ मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन मोशन डिवाइड इन 3 पार्ट, मोशन डिवाइड इन 3 पार्ट, मतलब डायमेंशन को अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायमेंशन के अकॉर्डिंग मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? ध्यान देना है। फर्स्ट है वन डायमेंशनल मोशन और सेकंड है 2 डायमेंशनल मोशन, सेकंड है 2 डायमेंशनल मोशन और थर्ड जो है आपका वो है 3 डायमेंशनल मोशन, थर्ड जो है वो है 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 टाइप के कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू डायमेंशन मोशन डिवाइड इन 3 पार्ट, मतलब कि अकॉर्डिंग डायमेंशन के अकॉर्डिंग मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? वन डायमेंशनल मोशन मीन्स इसे लिख सकते हो एक विमीय गति, आप इसे कह सकते हैं एक विमीय गति, इसे कह सकते हैं 2 विमीय गति, ये हो गया 2 विमीय गति और ये हो गया त्रिविमीय गति, इसे हम लोग लिख सकते हैं त्रिविमीय गति। तो डायमेंशन मतलब आप लोगों को पता है अक्षों के आधार पर, यहां लिख सकते हैं अक्षों के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन मोशन डिवाइड इन 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज 1 डायमेंशनल मोशन। चलिए ठीक, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब हम आप लोगों को बताएंगे क्या है 1 डायमेंशनल मोशन। चलिए ध्यान देना है, सबसे पहले अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्या चीज, ध्यान देना है। यहां हो गया मोशन के 3 पार्ट हैं, आप लोगों को बताया गया है कि मोशन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। फर्स्ट कौन है? 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन मतलब एक विमीय गति। ये क्या है, इसको डिफाइन अगर करना है तो दी मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी ओनली 1 एक्सिस, ओनली 1 एक्सिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। मीन्स ध्यान देना है द मोशन ऑफ ए बॉडी ओनली 1 एक्सिस इज कॉल्ड डायमेंशनल मोशन। और सेकंड अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो इसको डिफाइन कर सकते हैं दी मोशन ऑफ ए बॉडी इन प्लेन या ऑन प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। तीसरा अगर आप लोगों से पूछा जाएगा बताइए क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल मोशन,
थ्री डायमेंशनल मोशन। क्या है थ्री डायमेंशनल मोशन अगर पूछा जाएगा तो दी मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ध्यान देना है, आप लोगों को पता है कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग मोशन को तीन पार्ट में, थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड है टू डायमेंशनल मोशन, थर्ड है थ्री डायमेंशनल मोशन। क्या है वन डायमेंशनल मोशन? द मोशन ऑफ ए बॉडी ओनली वन एक्सिस इज कॉल्ड वन डायमेंशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी on plane is called two dimensional motion. The motion of a body in space is called three dimensional motion. अब आप लोगों को पहले समझना होगा कि कौन कौन कैसे, आपको पता होगा कि वन डायमेंशनल मोशन क्या है, फिर आपको जानना होगा कि क्या टू डायमेंशनल मोशन है, क्या होगा थ्री। तो ध्यान देना है, जैसे पहला एग्जांपल इसके लिए मैं लिख रहा हूं, दी मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट रोड। ध्यान देना है, कहां? रोड। जब कोई कार स्ट्रेट रोड पर मोशन करे, तो वो हमारा वन डायमेंशनल मोशन होता है। क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन होता है। बट ध्यान देना, टू डायमेंशनल मोशन क्या है? दी मोशन ऑफ ए कार ऑन ब्रिज मतलब पुल। अगर कोई गाड़ी, आप लोगों को पता है, ध्यान देना है कि अगर कोई गाड़ी पुल पर ऐसे चलती है, ये पुल पर अगर ऐसे कोई भी गाड़ी है, वो ऐसे पुल पर चल रही है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये देखिए, इसको एक्सिस में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये एक साथ टू डायमेंशनल, इसको अगर एक्स डायमेंशनल मान लें, इसको वाई मान लें, तो ये एक साथ मान लेते हैं यहाँ पहुंची, तो ये इतना डिस्टेंस एक्स मीटर पर एक्स और इतना ही डिस्टेंस उसने वाई पर भी ट्रेवल किया है। तो इसलिए ये टू डायमेंशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि एक साथ ये टू डायमेंशन पर मतलब चल रहा है। तीसरा, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ध्यान देना है कि फ्लाइट ऑफ काइट इन स्पेस मतलब फ्लाइट ऑफ काइट इन स्पेस। जब कोई काइट स्पेस में उड़ती है तो वो यों किसी भी कंडीशन में यों ऐसे, आप लोगों को पता है, तो वो एक ही साथ तीनों डायमेंशन पर मोशन करती है। उसकी हाइट भी बढ़ जाती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, वर्टिकल मतलब यों कहीं किसी कंडीशन में कर सकती है, तो वो आपका थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं वन डायमेंशनल के। जैसे आप लोगों को पता है कि कोई स्नेक है, स्नेक ऐसे रेंग रहा है, तो आप लोग इसको अगर एक्स एक्सिस बनाओगे, तो ऐसे एक्स एक्सिस बनाओगे, तो देखो इतना इसने वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब आप वाई एक्सिस, तो इसने वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये 2D हो जाएगा। देखो क्लियर, ये 2D हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों को पता है प्लेन पर ही मोशन कर रहा है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है इसलिए, और ये 2D मोशन कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा 2D हो जाएगा। बहुत मतलब इसके भी बहुत एग्जांपल्स है, जैसे कार है, कोई चीज है स्ट्रेट। दी मोशन ऑफ ट्रेन, अगर पूछा जाए कि दी मोशन ऑफ ट्रेन चल रही है, बट वो कुछ सम डिस्टेंस के लिए, जब वो मतलब कि क्या टर्न होगी तब नहीं। क्लियर? तो ये मोशन ऑफ ट्रेन हो गया। जैसे यहाँ आप लोगों को पता है मोशन ऑफ, यहाँ और एग्जांपल अगर पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हो
गया। तो ये ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप लोगों को 2 डायमेंशनल मोशन में होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लेते हैं सपोज दैट मैंने एक बॉल को लिया और बॉल को लेने के बाद ऐसे मैंने थ्रो किया, और जब मैंने थ्रो किया तो वो कुछ इस टाइप का मोशन करेगा। आप लोगों को पता होगा कुछ वो इस टाइप का मोशन करेगा। तो अगर मैंने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टेबल किया उसे 1D मान लिया और इसे मैंने ऊपर 2D, तो देखो एक साथ उसने 2 डिस्टेंस टेबल किया, यों गया तो उसने 2D डिस्टेंस टेबल किया, तो वो हमारा 2 डायमेंशनल होगा। क्लियर? 3 डायमेंशनल जैसे भी घुमा, आपको पता है स्टेयर केस हो, स्टेयर केस मीन्स जीना हो, घुमावदार जीना हो, ऐसे ऐसे। तो जब वो सर्कुलर मोशन करेगा प्लेन पर तो 2D हो गया, और प्लस उसकी एक साथ हाइट भी बढ़ रही है। क्लियर? हाइट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब हाइट भी बढ़ रही है तो वो 3D हो गया, क्योंकि वो यूं 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 करते हुए ऊपर जाएगा तो 3D हो गया। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि मोशन को डायमेंशन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 डायमेंशनल क्या होता है? दी मोशन ऑफ ए बॉडी ओनली वन एक्सिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन, और द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्पेस। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मोशन को डायमेंशन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। चलिए ठीक, अब मोशन की स्टडी करने के लिए कुछ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी मैकेनिक्स की स्टडी करने के लिए कुछ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उन टर्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? क्लियर? व्हाट इज डिस्टेंस? तो आप लोगों को पता है, देखिए डिस्टेंस क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन जो है, दी लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ध्यान देना है, क्या है डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे ध्यान देना है, डिस्टेंस में आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे एक बॉडी है और वो ए से बी तक मोशन किया, कितना मीटर? 4 मीटर। एग्जांपल दे रहे हैं 4 मीटर, और फिर उसने B to C मोशन किया, कितना? 5 मीटर मोशन किया, ये 4 मीटर मोशन किया। तो अब आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस A to C, A tends to C, A to C तक के लिए डिस्टेंस क्या है? तो बस कुछ नहीं करना है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो लेंथ होगी एक्चुअल लेंथ उसी को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मीटर प्लस 5 मीटर, तो ये आ जाएगा 9 मीटर। यही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ध्यान देना है, क्या है डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस इक्वल हो गया, आप लोगों को पता है डिस्टेंस हमने आपको बताया कि जैसे जब जहां से जैसे जाएगा, क्लियर, उसकी लेंथ को हम लोग क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे, आ जाएगा डिस्टेंस। समझ में आया? जैसे देखो, अब मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दे दूं। जैसे एक बॉडी है, ए से गया कहां? बी पर, और बी से अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, चला गया सी पर, और ये 5 मीटर डिस्टेंस मैंने माना एग्जांपल में और ट्रेवल किया है। अब पूछा जाए डिस्टेंस, तब भी 4 मीटर प्लस 5 मीटर यानी 9 मीटर ही होगा। इसमें एक्चुअल लेंथ ली जाती है 4 मीटर प्लस 5 मीटर मतलब 9 मीटर ही होगा डिस्टेंस। क्लियर?
अब ये डिस्टेंस 9 मीटर ही होगा, मतलब ये डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज नहीं होती है। कौन? डिस्टेंस। ओके, चलिए तो डिस्टेंस याद हो गया होगा। अभी आपको हम डिस्टेंस और अच्छे से क्लियर कराएंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर भी कराएंगे। तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी, इसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस है एज ए लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं इट्स यूनिट इज मीटर, ये जान लेना, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर कुछ भी इसी में मेजर किया जाता है। तो आप लोगों को डिस्टेंस आ गया होगा अभी, और इस पर हम कंपेयर करेंगे, अभी क्वेश्चन बताएंगे। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय डी, इट्स यूनिट इज मीटर। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना है, आप लोगों को पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम लोग पहुंच गए कहाँ? डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या दी शॉर्टेस्ट लेंथ, कुछ भी कह सकते हैं। दी शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय एस या वेक्टर एस, कुछ भी कह सकते हो, एस या वेक्टर एस। और इट्स यूनिट इज मीटर, इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। चलिए अब हम आप लोगों को डिस्टेंस और देखिए, अब आपको कंडीशन में बता रहा हूं, समझना। जैसे एक बॉडी है, वो ए से गया कहाँ? बी पर। कंडीशन देखिएगा, ए से गया बी पर, 4 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया, और बी से फिर गया कहाँ? सी पर, उसने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बताइए, क्या? डिस्टेंस बताइए, और क्या? डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट बताइए, दोनों बताइए। तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो लेंथ, एक्चुअल लेंथ, तो देखो एक्चुअल लेंथ कितना? पहले 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी 7 मीटर। कितना हो जाएगी? 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन है। इसके बिटवीन मुझे शॉर्टेस्ट, क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालोगे? अब समझ गए, यहां से ऐसे जाएंगे तब शॉर्टेस्ट होगा? नो, तब समझ गए, ऐसे जाएंगे तब नहीं। तो कैसे जाएंगे? तो हाँ, तो आप लोगों को ए से, पॉइंट ए से सी तक आपको ऐसे डायरेक्ट जाना होगा, यही शॉर्टेस्ट होगा। और इसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर ये, 3 मीटर ये, तो 7 मीटर हो। क्या है? 7 मीटर। मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, मीन्स दोनों एक ही है? नो, एक ही नहीं है। तब क्या है? तो ध्यान देना है। अब कंडीशन ये समझते चलना कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मोशन करता है, मतलब सीधी सरल रेखा पर मोशन करता है, सीधे चलता है, मीन्स अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, तो उस समय आप देख रहे होंगे
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समान आता है, तब उस समय आप देख रहे होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समान आता है। क्लियर? अब ध्यान देना है, यही मैं और क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ए से गया बी, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी से फिर उसने 90 डिग्री पर मुड़ करके गया सी पर, उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर? तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। और ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल। अब अगर आप लोगों से डिस्टेंस पूछा जाए कि बताइए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्लियर? चलिए ध्यान देना है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस कितना हुआ, 4 मीटर और प्लस 3 मीटर, यानी 4m प्लस 3m, यानी हो गया 7m। क्लियर? अभी भी डिस्टेंस डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज नहीं होती है। स्पीड जो है, डिस्टेंस जो है, वो डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज नहीं होती है, वही रहती है। बट डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। ये इसकी कौन सी पोजीशन है? फाइनल। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन शॉर्टेस्ट लेंगे, तो क्या इधर से जाएंगे तब शॉर्टेस्ट होगा? नहीं। इधर से जाएंगे तब शॉर्टेस्ट होगा? नहीं। डायरेक्ट इसको मिला दिया जाएगा, ये शॉर्टेस्ट होगा। तो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपको अगर राइट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब मुझे जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो मिल गया 5 मीटर। क्लियर हो गया होगा? अब ध्यान देना है, एक एग्जांपल मैं और बता दूं, ध्यान देते रहना है आप लोगों को। एक चीज और ध्यान देना है, पहले एक बॉडी है जो ए से गया बी और बी से गया सी और सी से फिर गया डी, मान लेते हैं डी गया। यहाँ इसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 5 मीटर, फिर उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बताओ, क्या डिस्टेंस किसके किसके बीच? ए टेंड्स टू डी के बीच, ए से डी के बीच डिस्टेंस बताओ। तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी आंसर आएगा 13 मीटर आएगा। बट अगर आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पता है कि इनिशियल ये हुआ और फाइनल पोजीशन ये हुआ, तो इनके बिटवीन मुझे क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे डायरेक्ट ही जाएंगे तभी तो शॉर्ट होगा, तो इसलिए हो जाएगा 13 मीटर, ये भी हो जाएगा, यानी 4 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 13 मीटर। मीन्स मैंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, मतलब वो सीधे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे आपको ध्यान देना है, मैं यही कंडीशन चेंज कर रहा हूं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ए से गया कहां? बी पर, उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। बी से गया सी पर, सी पर उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वो ऐसे रिटर्न हुआ, पहुंच गया डी पर, फिर 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। तो अब आप लोगों को पता होगा, ध्यान देना है कि कितना होगा डिस्टेंस? 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 4 मीटर, फिर आंसर आया 13 मीटर। कितना आया? 13 मीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है? ये इनिशियल है। ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल। तो हम लोगों को शॉर्टेस्ट लेना है, तो शॉर्ट यही तो होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो आप लोगों को पता हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 5 मीटर। एक चीज और आप लोगों को पता है, बताया गया है, पीछे आप लोग पढ़े होंगे कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, डायरेक्शन
दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, पीछे बताया गया है, एक क्या होती है स्केलर और दूसरी क्वांटिटी क्या होती है वेक्टर। क्लियर? तो ध्यान देना है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होगा, है ना, जो डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वेक्टर जो डायरेक्शन पर डिपेंड होगा, निर्भर होगा, वो हमारा वेक्टर होगा, और जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होगा वो हमारा स्केलर होगा। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ कौन, ध्यान देना है, यहाँ आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट में देख रहा हूँ कि जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब कि डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है, इसलिए डिस्टेंस यहाँ क्या होगी, स्केलर होगी, और ये क्या हो जाएगी, ये होगी वेक्टर। क्लियर? तो ध्यान देना ये वेक्टर है, और ध्यान दो वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में मीन्स आई जे के फॉर्म में भी राइट किया जाता है। अभी हम आप लोगों को करके दिखाएंगे, इसके बाद फिर आप लोगों को अदर एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन करके एक ए से गया बी तक। क्लियर? आर रेडियस के, ये इसका सेंटर है, वो ए से गया बी तक। क्लियर? अब आप लोगों से ए से मोशन करना स्टार्ट किया और ऐसे मोशन करते हुए वो गया बी तक। अब आप लोगों से डिस्टेंस पूछा जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। डिस्टेंस और क्या पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, इनके बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगी, ये होगी। ये कितना है, r है, तो ये भी कितना होगा, r, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो 2r आ जाएगा। क्या आएगा, 2r। लेकिन अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस ऐसे चला है तो ये लेंथ ली जाएगी, ये लेंथ ली जाएगी। और आपको पता है जब कोई पूरे सर्कल पर यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे एक राउंड पूरा करके आता है, तो वो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना, 2πr। और ये पूरा तो है नहीं एक राउंड, कितना है, हाफ है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हुआ, पाई इंटू आर। तो मेरी डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 2r हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ध्यान देना है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ध्यान देना है, अगर ना आए तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। जैसे ये मान लेते हैं कि 3 मीटर डिस्टेंस हुआ और ये मान लेते हैं 4 मीटर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले हम लोग इसे मान लेंगे वेक्टर S1। ध्यान देना, वेक्टर S1 हो जाएगा 3i कैप। क्यों? क्योंकि ये x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उसको वेक्टर फॉर्म में राइट करने के लिए हम लोग 3i कैप लिख लेंगे। और यहाँ से आप लिख सकते हो वेक्टर S2। क्या लिखोगे, वेक्टर S2। वेक्टर S2 ये j के मतलब y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस साइड में यूनिट वेक्टर होता है 4j कैप। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वेक्टर S, तो मैं आपको पता है कि ट्रायंगल के रूल पता है कि जिन दो वेक्टरों की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होती है उनका सम जो है अपोजिट वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। ये बातें आप पहले से रिलेट कर चुके हो। तो ये हुआ वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2। तो वेक्टर S इज इक्वल टू क्या मिला, 3i कैप प्लस वेक्टर S2 क्या है, 4j कैप हो गया। अब वेक्टर S इज इक्वल टू, तो इतना मिला। अब मॉड ऑफ S निकाल लो, मॉड ऑफ मॉडुलस फाइंड कर लो, तो होता है i कोएफिशिएंट स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 यानी रूट में 25, बाहर करोगे 5 आएगा। तो देखो मुझे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड मिला वो कितना मिला, 5 मिला। ठीक, तो आप लोग इसे वेक्टर फॉर्म में भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये अब आप लोगों को मिल गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बाकी अदर क्वेश्चन हम आप लोगों को आगे सॉल्व कराते रहेंगे पर डे। तो ये डिस्टेंस और क्या था, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद पढ़ना होगा क्या चीज, पहले ध्यान देना है, आप लोगों को रीडिंग करना होगा स्पीड क्या है। तो स्पीड का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या चीज, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स समझना कि अगर हम इस मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 कर दें, क्या करते हैं, टाइम इक्वल टू 1 कर दें, तो यहाँ स्पीड किसके इक्वल हो रही है, डिस्टेंस के इक्वल हो रही है। तो स्पीड इक्वल हो रही है डिस्टेंस के। क्लियर। तो ध्यान देना है। अब आपको पता है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। टाइम को 1 कर दें तो डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल हो रही है, स्पीड के। तो इसीलिए मैं इसको डिफिनीशन में क्या लिख रहा हूं, ट्रेवल, ध्यान देना है, ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेस मतलब इज कॉल्ड स्पीड। इट्स डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं इसे, तो इसे v से डिनोट करते हैं, किससे, v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। क्लियर। और इसकी यूनिट निकाल लो। तो ध्यान देना है क्या है कि ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, ये किसकी डिफिनीशन है, स्पीड की डिफिनीशन है। ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इट्स डिनोटेड बाय v। और फार्मूला अगर आप लोग यहां से लिख रहे हैं तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट अगर आप लोग नोट करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करोगे और टाइम को सेकंड में मेजर करोगे, तो मीटर अपॉन सेकंड हो गया। इसकी डायमेंशन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो डायमेंशन क्या होता है, मीटर का L होता है और टाइम का T होता है, LT इनवर्स होता है, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये इसकी डायमेंशन हो गई। और सुनो, ध्यान दो, पहले ये स्केलर है या वेक्टर है, इस बात को कंफर्म किया गया है। तो देखिए क्या डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज होता है, नो, नहीं चेंज होता है। और टाइम भी डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये पूरी वैल्यू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना डायरेक्शन पर डिस्टेंस डिपेंड है और ना डायरेक्शन पर टाइम डिपेंड है। इसलिए डायरेक्शन के चेंज होने पर इसमें से कोई वैल्यू चेंजेबल नहीं है। जब कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी तो स्पीड चेंज डायरेक्शन होने पर नहीं होगी। इसलिए लिख सकते हैं इट इज ए कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसे कभी भी वेक्टर में कन्वर्ट नहीं किया, वेक्टर फॉर्म में नहीं राइट किया जा सकता है। ये रहा क्या चीज, स्पीड। तो ध्यान देना, स्पीड याद हो जानी चाहिए तुरंत। ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, कहाँ से डिफिनीशन निकाले हैं, टाइम को मैंने 1 कर दिया, टाइम को क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो डिस्टेंस किसके इक्वल है, स्पीड के। तो ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, पर मतलब एक है हर सेकंड में, तो ट्रेवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड। फार्मूला ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान देना है, स्पीड के कुछ टाइप होते हैं, स्पीड के कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले चलो स्पीड को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान देना है, यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान देना है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और आगे क्या होगा, ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और तीसरा आप लोगों को पता है हो जाएगा
एवरेज स्पीड, क्या होगा? एवरेज स्पीड। और अगला होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। 4 टाइप के स्पीड हो रहे हैं, 4 टाइप के ये स्पीड होंगे। और स्पीड के अगला टाइप जो है, ये 4 टाइप के स्पीड होंगे। और फिर आप लोगों को रीडिंग करना होगा वेलोसिटी। क्या रीडिंग करना होगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? अब वेलोसिटी भी 4 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगला होता है एवरेज वेलोसिटी, और नेक्स्ट होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 4 टाइप के ये भी होते हैं। आप लोगों को इसको देखिए, स्पीड और वेलोसिटी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे क्वेश्चन भी कंपटीशन में IIT JEE और इन सब में नीट में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आगे नेक्स्ट